दीदी माइक ओपन कीजिए। प्रणाम सुंदर साथ जी। सिंधी ग्रंथ के पहले प्रकरण की 44वीं चौपाई से दोबारा से शुरुआत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? से बस न्याय मुझे जे की करिया से तू, जे की जानो से करो मुंह में रही ना मुंह। अब ये सब मेरी तरफ देख रही हैं, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब आप जो जानो वो करो, मेरे अंदर तो अब मैं खुद ही है ही नहीं, तो मैं क्या करूं। थी ना संगा हेकली बी तो लगाई, छूटे ना तो हेंजी तोरे, मुंजी फिरे ना फिराई। मैं अकेले तो हो नहीं सकती हूं, आपने इन सब को मेरे साथ ही लगा दिया है, तो अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। छूटे ना तो हेंजी तोहरे, वो क्या कह रहे हैं? ये माया हमसे किसी भी प्रकार से छूट नहीं रही है। मूंजी फिरे ना फिराई, हम बहुत प्रयत्न करते हैं, मूंजी फिरे ना फिराई, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, फिर भी ये माया मुझसे छूटती नहीं है। ये आपकी माया है और आप ही इसको जब छुड़ाएंगे तो ये छूटेगी। क्या कह रही हैं? मैं अकेली नहीं हूं, ये रूहें मेरे साथ ही हैं। क्या कह रही है? गोता खेंदे वेई उमर पर सूखे रे पानी। गोता खेंदे वेई उमर पर सूखे रे पानी, जे तो डिन्नी हेत करे सा टरे ना सतराणी। ये माया में मैं गोते खा खा कर में ही हम रूहों की उम्र बीतती जा रही है। इस माया रूपी भव सागर में गोते खाते खाते ही हमारी उम्र बीतती जा रही है। पट सूखे रे पानी, जबकि ये ऐसा भव सागर है, ये सूखा हुआ है, इसमें कोई पानी नहीं है जिसमें हम डूबते जा रहे हो, लेकिन फिर भी देखा जाए तो हम इसमें डूबते ही जा रहे हैं, बिना जल के ही हम इसमें डूबते जा रहे हैं। जे तो डिन्नी हेत करे, इस माया में जिसमें हम डूब रहे हैं, अब मुझे पता लग गया है, बड़े प्रेम से आपने इस माया को हमें दिया है। सा टरे ना सतराणी, इसीलिए क्योंकि आपने हमें ये माया दी है, इसलिए ये माया हमसे छूट नहीं रही है। जब आपने ही दी है तो आप ही तो हटा सकते हैं। आपने दी है और कोशिश हम कर रहे हैं, इसलिए हमसे नहीं छूट रही है। पूरी वकालत कर रही है कि आपने ये माया दी है तो आप ही हटा सकते हैं। हमने ये माया आपने हमसे मंगवा ली और बड़े प्रेम से हमको दे दी, इसलिए हम कोशिश करते हैं, लेकिन हमसे छूटती नहीं है। इसलिए मेरे और रूहें जो इस बिना जल के भवसागर में गोते खा रहे हैं, उनको आकर आप बचाइए और आप अपनी इस माया को खुद ही हमारे दिलों से हटाइए। हेजा पेयम फाई जोरजी, सेजा लाहिया जोर करे, झल्ले पेर पिरन जा, पर मूंजी टारी की न टरे। वही उसी बात को दोबारा से कह रही है दूसरे शब्दों में कि माया रूपी फांसी का फंदा हमारे गले में लग गया है और बहुत जोर से लग गया है। और झल्ले पेर पिरंजा पर मूंजी टारी की न टरे, मैं इसमें बहुत बल लगाकर इसको अपने से टालने की, अपने से हटाने की कोशिश करती हूँ, इसको परे करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये मुझसे किसी भी तरह से हट नहीं रहा है। ये सारी बात हम रूहों के लिए इंद्रावती जी राज्य से कह रही हैं। उनका फांसी का फंदा तो राज्य महाराज ने कब का हटा दिया, वो तो हमारी वकालत कर रही है कि रूहें इस भव सागर में गोते खा रही हैं और वो बहुत कोशिश भी कर रही हैं इस भव सागर से निकलने की, लेकिन क्योंकि ये आपकी ही लगाई हुई दिया हुआ ये लाड है, जो रूहें भवसागर में आई हैं, ये आपका ही लाड था और इसको हम अपनी कोशिशों से हटा नहीं पाएंगे। आप ही जब हटाएंगे तो ये तभी ये हमारे हृदय से हटेगी। धनी मुंजी रूजा, मुंह से हित गलाएं, पिरी पसण जी थिए से तू ही दिए उपाय। धनी मुंजी रूजा, हे मेरे आत्म के धनी, मेरे प्रियतम, मेरे वाला जी, मुंह से हित गलाए, आप अपनी प्रेम भरी बातें आकर हमसे करिए। पिरी पसण जी थिए से तू ही दिए उपाय, और हम आपका दर्शन कैसे करें इसका भी उपाय आप स्वयं ही बताइए। कितनी अच्छी बात है, हर रूह के दिल की बात है कि हे मेरे आत्म के धनी,
आपके इल्म से हमें ये तो पता है कि आप हमारे आत्म के धनी, हमारे वाला जी हैं, हम आपके चरणों में बैठे हुए इस खेल को देख रहे हैं। आप स्वयं ही आकर हमसे मीठी बातें करें। मेरा बस नहीं है कि मैं आपसे आकर आप मीठी बातें कर पाऊँ या आपकी मीठी बातों को सुन पाऊँ। तो आप स्वयं ही आइए और अपनी मीठी बातें हमसे करिए। पीरी पसंद जीतिए और आपको मैं इन नैनों से कैसे देख पाऊँ, अपने आत्मिक नजरों से, नैनों से आपका दीदार कैसे कर पाऊँ, सिर्फ तू ही दिए उपाय, इसका उपाय भी आप स्वयं ही हमें बताइए आकर। तो बहुत ही प्रेम का दावा लेते हुए इंद्रावती जी ने कहा है कि उपाय भी आप स्वयं बताइए, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। ये खेल हम नहीं हटा सकते क्योंकि ये आपका दिया हुआ खेल है, ये आपका कराया हुआ हमें लाड है। तो इससे बाहर ले जाने का तरीका, उपाय भी आप ही हमें आकर बताइए। कल जो हुआ था उसमें तो यही कहा था इंद्रावती जी ने कि आप यदि मुझे मेरे दिल में ये सारे सुख देना चाहे तो आपकी बाह कौन पकड़ सकता है। आप तो करता धरता सब आप ही हैं, तो आप चाहें तो हर रूह को सुख दे सकते हैं। हे दात्यू सब तो हिंजू इश्क जोश अकल मूरा बुझाइया मूरा बुझाइए मुंह के आखिर लग असल। हे दात्यू सब तो हैं जो इश्क जो सकल। मैं जानती हूँ इंद्रावती जी कह रही हैं कि चाहे इश्क हो, जोश हो या जागृत बुद्धि हो, आप देने पे आप से ही आता है। हे दात्यू सब तो ही जो, ये सब आप ही देने वाले हैं। चाहे इश्क, जोश या जागृत बुद्धि, ये सब आप ही देने वाले हैं। मूरा बुझाइया मुंह के, आपने तो मुझे आखिर लग असल मतलब परम, असल मतलब परम धाम, मूल मिलावे से लेकर आखिर ये खेल जब खत्म होगा और 7वें दिन में हम जब आपके चरणों में उठेंगे, वहां तक की सब बातें आपने मुझे पहले से ही बता दी हैं। और इसीलिए मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ देने वाले आप हैं। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, भले चाहे आप मुझे कितनी भी शोभा दे दें। मुझे मालूम है कि हर चीज का अंतिम स्रोत, सागर जो है वो आप ही हैं। आऊं अव्वल ना आखिर सबनी हंदे तू ए ए मुराई भली पत्ते ए तो दिखारई मुंह। आऊं अव्वल ना आखिर, आऊं मतलब मैं ना तो शुरुआत में थी ना आखिर में हूं। शोभा सा मुझे जरूर दी जा रही है। हम सब राज्य महाराज के प्रेम के अंग हैं, लेकिन हम सब राज्य महाराज से ही हैं। इसीलिए कह रही है आऊं अव्वल मतलब परम धाम में भी मैं कुछ नहीं थी, सब आप ही थे। आप ही श्यामा महारानी के रूप में थे, आप ही हम रूहों के रूप में हैं, अक्षर ब्रह्म के महालक्ष्मी के रूप में भी आप हैं, खूब खुशहालियों और परमधाम के सारे जितने भी स्थान है, रमण के 25 पक्षों के रूप में भी आप हैं। तो आऊं अव्वल, ना मैं पहले थी ना आखिर। इस खेल में भी सारी शोभा आपने मुझे दी है, पर मैं जानती हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ। सबनी हदें तो, सारी हदों में, चाहे परम धाम की हदें हो या परम खेल की हदें हो, सब जगह तुम ही तुम हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ए मुराई भली पत्ते, आपने मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह से समझा दी है। ए तो दिखा रही हो, और आपने मुझे ये दिखा भी दिया है। अर्ज पाहिंजी रूहन जी सब तू ही कराइया, बाहिर मझ अंतर सब तू ही आइया। वो कह रहे हैं हम रूहें जितनी भी अर्जियां आपसे करते हैं, सब तू ही कराइया, सब कराने वाले आप हैं। कितनी कमाल की बात है कि हमसे ये जो मांगने की, उनके दर्शनों की, चितमनी लगने की, 25 पक्ष घूमने की, या वाणी समझने की, बीतक समझने की, या वड्याई की, या खेल की कोई भी चाहना की, जितनी भी अर्जियां हैं सब राज्य हमसे कराते हैं। और हम डरते रहते हैं कि हम मांग रहे हैं, पर वास्तव में राज्य ही कराते हैं। अर्ज पाहिंजी रूहन जी, रूहों के द्वारा जितनी भी अर्जियां हम करते हैं, सब तू ही कराइया, सब करने कराने वाले आप हैं। आप ही हमारे मन में उपजाते हैं कि रूह के दिल में ये तड़प उत्पन्न होए कि रूह मेरा दीदार चाहे। आप ही उपजाते हैं कि रूह के दिल में ये तड़प उठे कि मैं अपना परम धाम 25 पक्ष घूमूं। रूह के दिल में आप ही उपजाते हैं कि वो वाणी वीतक को अच्छी तरह से समझ ले और आज से अपने संबंध की पहचान कर ले। बाहिर मझ अंतर सब तू ही आइया, क्योंकि हमें तो ये मालूम ही है, आपने अच्छी तरह से अपने इलम से बता दिया है कि परमधाम के 25 पक्ष हो, श्यामा भरानी हो, रूहें हो, अक्षर ब्रह्म या महालक्ष्मी या खूब खुशहालियां, पेड़ पौधे, कुछ भी है, उन सब जो बाहर इतना सब कुछ दिख रहा है, उसमें वो भी आप ही के रूप में है।
उनके अंदर भी आप हो, जो वो हकीकत के रूप में बाहर दिख रहे हैं वो भी आपके ही स्वरूप है, उनके अंदर जो जोश है, जो इश्क है, जो प्रेम है, जो वायदत है, वो भी आप ही हैं। और इस खेल में भी जो कुछ भी हो रहा है, हम रूहों के दिल के अंदर जो कुछ है, हमारे जीव के अंदर जो कुछ भी है, सब कुछ, सब तू ही आया, सब जगह तू ही तू है। तो अव्वल से लेके आखिर तक, परम धाम से लेकर इस खेल तक, सब तरफ इंद्रावती जी ने बता दिया है कि हर जगह सिर्फ राज्य हैं। हम कहीं पे भी नहीं हैं, हम भी राज्य के ही रूप हैं। लेकिन रूह स्वयं को रूह समझकर एक अंतर आ जाता है हमारे और राज्य के बीच में, और जब अंतर आता है तो रूह उनसे चाहनाएं करती है। तो उसमें एक मांगने वाला होता है और एक देने वाला होता है, तो द्वैत हो जाता है। इंद्रावती जी क्या कह रही हैं कि सब जगह जब तुम ही हो, हमारे दिल में जो अर्जियां उत्पन्न करते हो वो भी आप हो, खेल में भी आप हो, परम धाम के 25 पक्षों में भी आप हो, स्वयं में तो आप हो ही। तो हर जगह बाहिर मज अंतर सब तू ही आई है, सब जगह तुम ही तुम हो। ये रूह कब कह पाती है? जब वो राज्य से उसका पर्दा सारा हट जाता है, वो राज्य ही हो जाती है, उसके दिल में राज्य की बैठक हो जाती है और राज्य और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता है। तब रूह ये कहती है कि हर जगह तू ही तू, क्योंकि उसकी अपनी कोई मैं खुदी नहीं रहती है। अब मैं अगर राज्य से दीदार मांग रही हूँ तो एक तो मैं हूँ जो दीदार मांग रही हूँ, और एक जिसका दीदार चाह रही हूँ, तो दो लोग हो गए ना। तो इंद्रावती जब एक हो जाते हैं, तब कौन किसका दीदार करे, तब कौन किससे क्या मांगे। तो क्या कह रहे हैं, अर्ज पाहिंजी रूहन जी, हम रूहें जो अर्जी करती है सब तू ही कराइया, सब करने कराने वाले आप हैं, आप खुद ही अर्जियां कराते हैं। और हमें ये बताते भी हैं कि माहिर मज अंतर सब तू ही आइया, सब जगह आप ही आप हो। जी कड़े तू हिया, जी पुजाई ने घर, हल्ले न जरे जेतरी बी कहजी फिकर। क्या कह रही है? जी कड़े तू हिया। अब आप अपने हृदय में अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आप कैसे भी मुझे यहां से निकालिए, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आप हम रूहों को जैसे चाहे, जैसे आपके दिल में आए, जी कड़े तू हिया, आपके दिल में जैसा भी आए आप हमें इस खेल से निकालिए। बस मेरी आखिरी बात यही है कि मेरे हर जगह आप हो, मेरे बस में कुछ नहीं है, इसलिए जैसे आपके दिल में आए आप हमें बस यहाँ से इस खेल से निकालो। सिताब काढ़ो श्रीराज, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्रीराज। जी पुजाई ने घर, अब जैसे भी हो आप समझो, आपके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, आप हमें कैसे भी घर लेके चलो, जहां पर अखंड सुख है, जहां पर दुख नहीं है, ऐसे घर में जी पुजाई ने घर, आप जैसे मर्जी चाहो हमें घर लेके चलो। बस यही बात अंतिम कहनी है कि आप हमें इस खेल से निकालो और हमें अपने घर लेके चलो। हल्ले न जरे जेतरी, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, बी कहजी फिकर, तो आप बताइए कि मैं इन रूहों की फिक्र कैसे करूं? जब मेरे हाथ में ही कुछ नहीं है तो मैं कैसे फिक्र करूं? तो मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं इनकी फिक्र भी करती। मैं फिक्र, अब देखा जाए इंद्रावती जी कह तो जाहिरी रूप में ये रही हैं कि मैं इनकी फिक्र कैसे करूं, लेकिन पूरी जिंदगी में सिर्फ हम रूहों की ही फिक्र कर रही हैं, हमारी ही वकालत कर रही हैं। लेकिन राजी से सब करवाना चाह रही हैं कि वो आकर उनको इश्क दें, वो आकर उनको दीदार दें, वो आकर उनसे मीठी बातें करें। इसलिए अपनी मैं खुदी को छोड़ते हुए ये कह रही हैं कि ये सारी बातें करने कराने वाले आप हैं, आप ही रूहों को आकर ये सारे सुख दीजिए, मैं बीच में कहीं नहीं हूँ। और इसलिए कह रही है कि मैं इनकी क्या फिक्र करूं जब मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, और मैं तो आप में ही समा गई हूँ, मैंने अपनी मैं खुदी को आपके चरणों में समर्पित कर दिया, तो मैं जब रही ही नहीं तो मैं इनकी फिक्र भी कैसे करूं? आप ही इनकी फिक्र करिए और आकर आकर इनको सब तरह के सुख दीजिए। तू करियां तू कराइयां, तू पुजाइयां पाण, जो मत्थे गिनने तिर जेतरी सा जोए बड़ी अजाण। इंद्रावती जी क्या कह रही है? सब तू करिया, आप ही करते हो, तू कराइया, और हमसे जो कराते हो वो भी आप ही कराते हो। आप स्वयं ही सब कुछ करने कराने वाले हो, हमसे जो करवाते हो वो भी आप ही है। तू पुजाइयां पाण, हमें कहीं पहुंचाते हो, ये सब कुछ आप जानते हो। जहां मत्थे गिनने तिर जेतरी सा जोए बड़ी अजान। क्या कह रहे हैं? इस रहस्य को जानने के बाद जो रूह अपने मत्थे पर, मतलब अपने ऊपर किसी वड्याई का सेहरा लगाती है, तो मैं तो कहूंगी इंद्रावती जी वो बहुत ही अनजान सखी है, बहुत ही अबूझ, बहुत ही नादान सखी है।
कि वो सारी चीज की वड्याई स्वयं पर लेती है कि मैं जो है राज्य के दर्शन कर लेती हूँ, मैं चरचनी में चल लेती हूँ, मैं चितवनी में चल लेती हूँ, मुझे सारी चरचनी आती है, मैं सारी वाणी का अर्थ कर लेती हूँ। तो क्या कह रही है, इस तरह की वड्याइयां कोई रूह यदि अपने सिर पर लेती है तो बहुत ही नासमझ सखी है, बहुत ही अनजान सखी है, क्योंकि तुम ही करते हो और तुम ही कराने वाले हो। इसमें रूहों की कोई भी मैखुदी नहीं है, इसलिए किसी भी रूह को कुछ भी अपने मत्थे पर नहीं लेना चाहिए कि वो कुछ कर रहा है। कोई सुंदर साथ कोई सेवा कर रहा है तो ये भी धनी ही कराने वाले हैं। सिकड़ सड़न जीरे मरण से सब हत धनी, जो तो चंगी पेरे दिखारियो ता मुंह न्यारो नैन खरी। इंद्रावती जी कह रही हैं आप चाहे तो हमें सिकड़ मतलब तरसाइए, हमें हमें तड़पाइए, हम चाहे जिए चाहे हम मरे, ये सब आपके ही हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। तो अब अगर आप हमें तड़पाते हैं तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि धनी ही हमें तड़पा रहे हैं। आप हमें कुड़ाते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि आप ही हमें कुड़ा रहे हैं। हम चाहे जिए या मरे से सब हाथ धनी, वो सब धनी के ही हाथ में है। तो चंगी पेरे दिखा रहे हो, आपने इस बात को मुझे अच्छी तरह से दिखा दिया है, समझा दिया है और मुझसे ये करवा भी लिया है। इंद्रावती जी को तो समर्पित हो ही गई है, तो क्या कह रहे हैं, आपने मुझे ये अच्छी तरह से समझा दिया है, दिखा दिया है और मुझसे ये करनी करवा भी ली है। ताबू न्यारो नैन खड़ी, अब मुझ में मेरा क्या रहा है, मुझ में मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तो आपका है। अब मैं तो सिर्फ आंखें खोलकर आपको सिर्फ निहार रही हूँ, मुझे कुछ करना कराना तो है ही नहीं, सब तो आपने करना है। तो मेरा क्या है, मैं तो सिर्फ आपको देखना चाहती हूँ आंखें खोलकर, मैं तो देखना चाहती हूँ नहीं, या इंद्रावती जी कह रही है ता मुंह न्यारो नैन खड़ी, मैं तो अब नैन खोलकर सिर्फ आपको देख रही हूँ, चाहना नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही है ही नहीं, तो चाहना किस बात की होगी, सारी चाहनाएं खत्म। और राज्य के में मैं खुद ही समर्पित हो गई है, तो कह रही है मैं अब आपको आंखें खोलकर देख रही हूँ। हाणे गालियों मूंझे हाल ज्यो कंदीस आसे आऊं, बेओ केड़ सुनिंदो तोरे ते करियां बड़ियूं। हाणे गालियों मुझे हालजू कंदीस आसे आऊं, इंद्रावती जी कह रही है क्योंकि अब मुझ में मैं खुद ही तो रही नहीं, तो मैं अपना हाल आपको यहाँ पे कैसे बताऊं। हाणे गालियों मुझे हालजू, मेरे इस खेल में जो मेरे हाल की, मेरी जो मेरा हाल है, जो मेरे दिल का हाल है, उसकी बातें मैं अब परम धाम में आके आपसे करूंगी, आपकी वाहिदत में आकर अब आपसे करूंगी। हाणे गालियों मुझे हाल जो, मेरे दिल का जो हाल है उसकी बातें कंदीस आसे आऊं, मैं परम धाम में आकर आपकी वाहिदत में ही वो बातें करूंगी। बेओ केर सुड़ींदो तोरे जे करिया बड़ियूं धाऊ। आपने जो मुझे, मैं आप बेओ के सुड़ींदो तोरे, और आपके वचनों को मैं वहां आकर उसके जवाब भी सुनूंगी। जी करिया मडियो धाए, जो आप मेरे से करवा रहे हैं यहाँ पर, ये सारी बातें मैं आकर परम धाम में आपसे कहूंगी। यहाँ मेरी मैं खुदी नहीं रही, इसलिए मैं अब कुछ भी आपसे यहाँ नहीं कहूंगी। तो ना दिखारियो मूर्ति कोई हंद वेयो, मुंजी रूह के नूर जमाल रे हंद जरो ना कित रहो। क्या कह रही है, तो ना दिखारियो मूर्ति कोई हंद वेयो, आपने तो हमें मूल परम धाम से ही अपने अलावा किसी और को दिखाया ही नहीं, हमें कोई और ठिकाना बताया ही नहीं। आप ही हमारे मूंजी रूह के नूर जमाल रे, आप ही हमारे आत्म के धनी है। हे मेरे प्रियतम हंद जरो ना कित रहे हो, अब मेरे लिए कोई ठिकाना ही नहीं रहा, आपके चरणों के अलावा मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, ना खेल में ना कहीं, क्योंकि मैंने अपनी मैं खुदी को आपके चरणों में समर्पित कर दिया, अब मैं रही ही नहीं, तो फिर मैं तो आप हो गई हूँ, आप मैं हो गए हैं, तो अब मेरा ठिकाना आपके अलावा कहाँ हो सकता है, कहीं कोई ठिकाना नहीं है। और शुरू से ही आपने अपने अलावा मुझे किसी को भी दिखाया नहीं है, आप ही मेरे आत्म के धनी हो। महामती चोए महबूब जी जे उपटिए द्वार, रूहें गिन्नी अच्छा पाड़ से जी अच्छी करियां करार। महामती जी कह रही हैं, हे मेरे प्रियतम, जे उपटियां द्वार, यदि आप अपने परमधाम का दरवाजा खोल दें
रूहें गिननी अच्छा पाठ से। तो मैं सब रूहों के साथ बड़े प्रेम पूर्वक परमधाम आ जाऊं जी अच्छी करिया करार, जिससे हमें आपसे वो सुख और करार मिल जाए, जिसके लिए, जिसकी पहचान करने के लिए हम इस खेल में आए थे, जिस इश्क की पहचान करने के लिए हम खेल में आए थे। तो हे मेरे प्रीतम जी, मैं अब आपसे ये कहती हूँ कि आप अपने परमधाम का, प्रेम का जो दरवाजा है उसको खोल दीजिए, जिससे कि मैं अपनी रूहों के साथ वहां पर परमधाम में प्रवेश कर जाऊं। आप हमें वो प्रेम दीजिए जिससे कि हम उस प्रेम से उस दरवाजे में प्रवेश कर पाए जी अच्छी करिया करा, जिससे कि हमें वो सुख, वो प्रेम, वो आनंद मिले, वो करार मिले, जिस करार के लिए हम सब रूहें तड़प रही हैं। तो यहाँ पर पहला प्रकरण सुंदर साथ जी समाप्त होता है संधि का। आगे का प्रकरण बाद में ही लेंगे। अभी इसी एक प्रकरण को हम लोग चौपाई को दोहराते हैं। श्री मामती चोए महबूब जी, जे उबट दिए द्वार, रूहें गिन्नी अच्छा पाण से, जी अच्छी करिया करार, जी अच्छी करिया करार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। हाँ जी सुनाइए। हाँ बोलूं? हाँ जी, पहले भी उनको चौपाई पढ़ लेने दो जरा, विजया दीदी को। ठीक है ठीक है ठीक है। तू करिए तू कराइए तू पुजाइए पाण, जा मथे गिणे तिर जेतरी, सा जोए बड़ी अजान। आप ही करते हैं, आप ही कराते हैं, आप ही अपने पास पहुंचवाते हैं। वह स्त्री ना समझ है जो इन बातों को तिल मात्र भी अपने सिर पर लेती है। जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, एक कहने को भी ना कछु कहाँ कहूँ तुमसे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ दीदी बोलो वो वाला प्रश्न। हाँ प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रश्न है, हम जब वाणी पढ़ते हैं तो भावलीनता में आंसू आते हैं, जब चर्चा सुनते हैं तो भावुक हो जाते हैं, और जब भी अकेले होते हैं तो बस वाणी को ही गुनगुनाते रहते हैं। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसके बारे में बताएं। और ये सब होने के बावजूद भी जब हम चितवनी में बैठते हैं तो हमारी चितवनी क्यों नहीं लगती, ये प्रश्न है। सुंदर साथ जी कोई इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? डॉली दीदी आई हैं? अरविंद भाई जी, अरविंद भाई जी भी नहीं आए हुए हैं। सुंदर साथ जी ये उस अवस्था का वर्णन है, रूह ने धनी की पहचान तो कर ली है, पहचान कर ली है, पहचान के बिना आंसू नहीं आ सकते हैं। ये विरह की अवस्था है। विरह से प्रेम तो आता है, लेकिन अभी ये विरह की अवस्था है। इसीलिए भावलीनता में चर्चा सुनते समय, वाणी सुनते समय भावलीनता में रूह धनी में डूबी तो रहती है, लेकिन चितवनी करने पे चितवनी नहीं लग रही है। तो वो अभी एक अवस्था बाकी रह गई है, यानी कि विरह के बाद जो प्रेम आता है वो प्रेम की अवस्था अभी नहीं आई है। इसलिए रूह विरह में तड़पती हुई रो तो रही है, भावलीनता में भी जा रही है, संबंध की पहचान भी हो गई है, लेकिन अभी प्रेम नहीं आया। इसलिए चितवनी की जो अवस्था होती है, चितवनी लगने की अवस्था, राज्य के दर्शन और दीदार की अवस्था, वो बहुत ही अंतिम अवस्था होती है और वो इश्क के बिना संभव नहीं है। तो रूह संबंध की पहचान करके विरह में तो है, लेकिन वो अभी अंतिम अवस्था आनी बाकी है। इसलिए वो चितवनी में बैठती तो है, प्रयास तो पूरा करती है, लेकिन वो भावलीनता में ही रह जाती है। अभी वो पूर्ण दर्शन की अवस्था में नहीं पहुंच पा रही है। मेरे अनुसार तो इसका उत्तर ऐसा ही है। तो सुंदर साथ जी ये जो प्रश्न था उसको मेरी तरह से ये है। बाकी कोई सुंदर साथ और कहना चाहे या सुनीता दीदी आप खुद कहना चाहे इसके बारे में तो जरूर बताएं।
बात वही है कि प्रणाम जी सुंदर साथ जी की वाणी भी जब हम पढ़ते हैं, खोल के बैठ के पढ़ते हैं, राज्य का साक्षात स्वरूप मानकर ही हम राज्य को पधराते हैं और स्वयं भी हम उनकी अंगना मान के ही आत्म स्वरूप होकर राज्य को पढ़ते हैं, तो भावलीनता तो होती है, आंसू भी आते हैं, ऐसा लगता है साक्षात राज्य से बैठ के हम बातें कर रहे हैं। उस टाइम तो राज्य हमें बहुत ही करीब लगते हैं कि जैसे बिल्कुल राज्य से ही बातें हो रही है, उनको आंखें बंद करूं तो मैं देख भी पा रही हूँ। और जब वाणी हम पढ़ लेते हैं और जब हम दिन भर दिनचर्या में अपना दिन डेली रूटीन का काम करते हैं, तो भी राज्य की याद बनी ही रहती है कि चाहे हम हाथ अपने काम हाथों से कर रहे हैं, लेकिन दिल में राज्य की याद बनी ही रहती है कि परम धाम के 25 पक्षों में घूमना, किस तरह से हम वहां पे रमन करते थे, लीला करते थे राज्य महाराज के साथ, श्यामा जी के साथ। तो वो सारी भावलीनता बनी रहती है, इसको भावलीनता ही बोलेंगे, धारणा के बोल सकते हैं। ये धारणा है। समाधि से पहले जो स्टेज होती है ना, धारणा, उसको हम बोल सकते हैं कि हमने ये धारणा, इसको बोलेंगे। और भावलीनता में ही हम रहते हैं, 24 घंटे हम भावलीनता में ही रहते हैं। धनी के साथ ये करते थे परम धाम में, अब इस समय ये यहाँ का ये समय है, तो परम धाम में उस समय में अष्टपहर 64 दिन जो हम वहां पे लीला करते थे, कि 8 पहर में इस समय परम धाम में हम क्या लीला करते थे, तो उस लीला में ही हम रहते हैं, तो इसको भावलीनता ही बोलेंगे हम, धारणा एक तरह से। लेकिन उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं आगे कि जब हम चितवनी में बैठते हैं तो हमारी चितवनी नहीं लगती है। तो उसका मुख्य कारण तो सुंदर साथ जी यही है कि इतनी भावलीनता होने के बावजूद भी, जैसे अभी बताया गया कि रूह को पता लग गया अपने संबंध के बारे में कि मेरे प्रीतम हैं और मैं प्रीतम से यहाँ से बिछड़ के आई, मेरे प्रीतम से अलग भी नहीं है, सहरक से नजदीक है, लेकिन उस तरह से मिलाप भी नहीं मेरा हो पा रहा प्रीतम से, जिस तरह से रूबरू में परम धाम में उनसे सुख लेती थी, उस तरह के सुख मुझे यहाँ पर नहीं मिल पा रहे हैं। तो वो अलगाव भी है। वाणी में बोला गया वो सहरक से नजीक भी है, वो भी लगता है कि वो सहरक से नजीक है, लेकिन उस तरह के सुख भी मैं नहीं ले पा रही हूँ। तो उनसे मतलब अलगाव भी हुआ है इसमें, द्वैत की भूमि में। तो उस अलगाव को कैसे दूर करूं मैं? वो पार्ट जो मेरा वजूद ही, मेरा बीच में पार्ट डला हुआ है, वजूद ही पर्दा है, ये वजूद का ही तो पर्दा है, जीव का पर्दा, वजूद का पर्दा। नहीं तो धनी तो हमारे सन्मुख है, हम तो मूल मिलावे में ही बैठे हुए हैं। तो इस वजूद के पर्दे को हम कैसे खत्म करें? जिस दिन ये पर्दा हट जाएगा, चितवनी क्या है? चितवनी यही तो है कि धनी को देखना, उनके नख से लेके शिक तक जो स्वरूप श्रृंगार है, वो दिल उनको ही निहारना। तो वो हमारे दिल में है अभी, लेकिन वो दिल में अभी पर्दा है, माया रूपी पर्दा। वो जिस दिन वो माया रूपी पर्दा हट जाएगा, तन का पर्दा हट जाएगा, तो धनी तो हमारे सन्मुख ही है, वो अलगाव भी खत्म हो जाएगा। फिर वो निज सुख जो मैं परम धाम में लेती थी, इत ही बैठे जागे घर धाम, हुए मनोरथ पूर्ण सब काम। तो वो हमें तन के पर्दे को ही हटाना है। वो तन का पर्दा कैसे हटेगा सुंदर साथ जी? वो ये है कि हमारे जो इसमें मतलब जो कई बारी होता है कि चितवन में हम बैठते हैं तो हमारे पिछले विचार भी चलते हैं, संचित विचार, जो पिछले जन्मों के भी संचित विचार हैं, वो भी इस तन के साथ चलते हैं। तो वो हमारा ध्यान नहीं लगने देते प्रीतम की ओर। तो उन विचारों को भी एक बार तो हमें समाप्त करना ही पड़ेगा, जो संचित विचार हैं हमारे पिछले, और हमारे अंदर जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जैसे अभी भी सिंधी वाणी में हम सुन रहे थे, हमें हर चीज का समर्पण कर देना, पूर्ण समर्पण करना है कि धनी मैं तो कहीं हूं ही नहीं, जो कुछ करवाने वाले हो आप ही करवाने वाले हो, मैं तो कहीं पे भी नहीं। जब ये वाली भावना आ जाएगी ना सुंदर साथ जी कि मैं कहीं हूं ही नहीं, ना मैं सुनीता हूँ, ना मैं रुचि हूँ, ना मैं कोई भी सुंदर साथ हूँ, इस पिंड ब्रह्मांड से भी परे जब रूह पहुंच जाती है, तो जब वहां ना तन का पर्दा रहता है, ना पिंड का, ना ब्रह्मांड का, ना संसार का, तो धनी का दीदार तो अवश्य ही अवश्य होता है। तो उस तरह से चितवनी हमारी तभी लगेगी सुंदर साथ जी,
जब हम ये तन के पर्दे को हटाएंगे, अर्थात जब हम ये भी भूल जाएंगे, ये तन भी, जिस तन में बैठ के, ये तन ही तो बैठता है चितवन में पहले तो, बाद में जीव और आत्मा का होता है चलन, पहले तो ये तन ही बैठता है, तन की कसनी है, फिर जीव की कसनी है, फिर आत्म और फिर दीदार। तो पहले तो ये ही पर्दा हमारे जो सबसे बड़ा पर्दा है ये तन का, इसको ही हमें हटाना है। और इस तन को, पर्दे को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सुंदर साथ जी? वही है, अभ्यास है, विरह है, भावलीनता है, इनको और परिपक्व करना पड़ेगा। भावलीनता से हमें समाधि की तरफ चलना पड़ेगा। धीरे 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 अभ्यास करते जाएंगे, धनी का प्रेम आता जाएगा और एक दिन ये सारे पर्दे हट जाएंगे तो धनी का दीदार हो ही जाएगा, प्रीतम से मिलन हो ही जाएगा। प्रणाम जी। टाइम तो कम रह गया है, लेकिन अगला प्रश्न कोई वो वाला था ना, ब्रह्मानंद और सदगुरु मेरा श्याम जी में क्या अंतर है? हाँ, एक एक प्रश्न बार ये है पढ़ो। सुंदर साथ जी, हम्म, एक प्रश्न ये है और सुंदर साथ जी, सदगुरु मेरे श्याम जी और सदगुरु ब्रह्मानंद है में क्या अंतर है और मूल सदगुरु कौन है? हम्म। ये प्रश्न है। तो इसमें सुंदर साथ जी, सतगुरु ब्रह्मानंद है का अर्थ होता है, अगर इसका संधि विच्छेद करें, सतगुरु ब्रह्मानंद है। जो सतगुरु है वो ब्रह्म का आनंद अंग ही सतगुरु है, यानी कि श्यामा महारानी को सतगुरु कहा गया है। और सतगुरु जो एक दूसरा खंड है, दूसरी जगह पे वाणी पे कहा गया है, वो ये कहा गया है, सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहिनिस चढ़े चरणे रहूं। तो वो सतगुरु मेरा श्याम जी राजी महाराज को कहा गया है। तो इसी प्रश्न को सुंदर साथ ने पूछा है कि सतगुरु मेरा श्याम जी मतलब राजी को कहा गया है, और सतगुरु ब्रह्मानंद है कि सतगुरु ब्रह्म का आनंद अंग श्यामा महारानी है। हाँ, तो इन दोनों अलग अलग बातों में कौन सतगुरु है और मूल सतगुरु कौन है, तो ये दोनों बातें अलग अलग नहीं है। सतगुरु ब्रह्मानंद है, ब्रह्म का आनंद अंग श्यामा महारानी सतगुरु है, लेकिन वो किसका अंग है? इस चौखंड में ही बता दिया गया है, ब्रह्म का आनंद अंग। उनको ब्रह्म का आनंद अंग कहा है, तो वो हुई कहां पे? श्याम जी तो हुई, उन्होंने भेष जो पूरी सिंधी में भी बताया, चाहे वो श्यामा बनानी हो या इंद्रावती जी हो, सबने भेष राजी महाराज का लिया है, पर वास्तव में मूल स्रोत कौन है? वो राजी है। तो मूल सदगुरु कौन हुए? मूल सदगुरु राजी महाराज ही हुए। तो सदगुरु की भी श्रृंखलाएं हैं। राजी महाराज ने सदगुरु मेरा श्याम जी मैं अहिनिस चरणे रहूं, इसमें स्वयं को सदगुरु, अंतिम सदगुरु, मूल सदगुरु बताया है, और फिर इसकी महिमा खेल में श्यामा महारानी को दे दी है। और फिर श्यामा महारानी के बाद भी उन्होंने बहुत से तनों को सदगुरु होने की महिमा दी है। तो मूल सदगुरु, सारे सदगुरु जो जहां जाके समाते हैं, चाहे वो तन के रूप में हमें कोई भी सदगुरु मिला हो श्यामा महारानी के बाद, या हमें श्यामा महारानी सदगुरु के रूप में मिली हो अपने आत्म की अवस्था पे, ये सभी जो है किनके सोत्र हैं? मूल सदगुरु, सदगुरु मेरा श्याम जी यानी कि राज्य के ही ये सारे द्वारा दी गई महिमाएं हैं, और ये सब राज्य में ही समाते हैं। तो मूल सदगुरु राज्य महाराज ही होते हैं, बाकी सब तो उन्हीं के ही अंग हैं। बाकी और कोई सुंदर साथ इसके बारे में कुछ कहना चाहे तो जरूर बताएं। सुंदर साथ जी बोलिए, क्योंकि समय खत्म हो जाएगा। तो और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेगा इसके बारे में? Recording in progress. और मैं इस रिकॉर्डिंग में सारे प्रश्न ले लेना चाहती हूँ। दीदी कोई और इसके अलावा भी और प्रश्न था ना, वो बताइए जरा बोल के। हाँ, एक मिनट। अगला प्रश्न पढ़ दीजिए।
परम धाम में अक्षर ब्रह्म को राज्य के दर्शन एक ही बार मिलने की इजाजत क्यों है? एक ये प्रश्न है और एक है अल्लाह और राज्य क्या एक ही है? अल्लाह और राजी क्या एक ही है? वो तो एक ही तो है ही है। वो जब एक चौपाई आती है सनंद में कि जब संदेशा, वो चौपाई मुझे याद नहीं, कि जब वो संदेशा लेके आते हैं तो ऐन कहलाते हैं, और जब संदेशा देकर वापस जाते हैं तो वो गैन के गैन हो जाते हैं। ऐन और गैन करके उनको कहा गया है कि जब संदेश वाहक बनकर आते हैं तो वो रसूल कहलाते हैं या अल्लाह कहलाते हैं, उनके संदेश वाहक कहलाते हैं। और जब वो संदेश देके वापस राज्य में ही समा जाते हैं तो वही गैन के गैन हो जाते हैं, यानी कि वो स्वयं राज्य आते हैं। राज्य का संदेशा राज्य के अलावा कोई भी नहीं दे सकता इस ब्रह्मांड में। सिर्फ वही उनका संदेशा दे सकते हैं, या उनकी रूहें दे सकते हैं, या उनकी श्यामा महारानी वो दे बात सकते हैं। आती है ना, वो वाली बात, खुदा की गवाही खुदा ही देवे। हाँ, कोई और नहीं दे हाँ सकता। तो वो जो खुदा की गवाही दे रहा है वो स्वयं खुदा ही है, हम्म क्योंकि वही तो जागृत है, बाकी सबके ऊपर तो फरामोशी का पर्दा है। हम्म। बीता साहब में भी एक प्रसंग आता है जब शिरजी साहिब जी मंदसौर में जाते हैं, तो वहां पर जब मुसलमान सुंदर साहब को जगाते हैं तो उसमें जो है एक सुंदर साथ जो है मुसलमानी सुंदर साथ को जो है वो राज्य की सूरत का वर्णन कर देते हैं, तो वो नाराज हो जाता है। वो कहता है कि खुदा की सूरत का वर्णन तो सिर्फ खुदा कर सकता है, तो तुमने कैसे कर दिया? तो उसको क्योंकि सुंदर साथ की पहचान नहीं है, शिरजी साहिब जी की पहचान नहीं है, तो वो ऐसा समझता है कि उसकी वाणी में, कुरान में ये लिखा है, कुरान में भी राजी महाराज ने खुद ये लिखा है कि खुदा की सूरत का बयान सिर्फ खुदा ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। तो वो नाराज हो जाता है